उपेंद्र कुमार भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन। एक बार आपका फिर से स्वागत है उपेंद्र कुमार भारद्वाज चैनल में। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट 4 वीडियो, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मूले यानी 2D का जो फार्मूला प्रूव कर रहे हैं गाइज। कौन सा है? यानी वृत्त यानी सर्कल। ये हमारा तीसरा फार्मूला है, ठीक है गाइस। तो आज हम जानेंगे सर्कल के बारे में और इसके क्षेत्रफल के बारे में कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम इसके फार्मूले को प्रूव कर पाए, ठीक है। चलिए बहुत ही आसानी से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखिए गाइस, ये हमारा सर्कल है। क्या है? ये हमारा सर्कल है, और ये सर्कल के बीच में होता है सेंटर, यानी जो ये पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहां से हमको पता होता है जो सेंटर होता है, सेंटर से जब इसकी जो हमारी सर्कल है, सर्कल के सरफेस से लगता है, और सर्कल के सरफेस से जो हमारा एक लाइन जाके लगता है सेंटर के, तो इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, ठीक है। अगर यही पॉइंट दोनों तरफ से मिला दिया जाता है तो इसको भी क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पॉइंट से अनंत यानी इनफाइनाइट रेडियस खींची जा सकती है, यानी यहां से हम क्या करेंगे? अनंत रेडियस को खींच सकते हैं। इसको दूसरे गोले में देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस पॉइंट से हम रेडियस क्या खींच सकते हैं? यानी अनंत रेडियस खींच सकते हैं, यानी इसका कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि अंत नहीं होता है, ये उसे अनंत कहते हैं। इनफाइनाइट तक हम क्या कर सकते हैं? रेडियस खींच सकते हैं। तो गाइस हम जानते हैं इसमें फार्मूले कितने प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। सर्कल ऑफ एरिया क्या बोल सकते हैं इसको? तो सर्कल ऑफ एरिया। उसके बाद से आता है गाइस इसका परिधि। सॉरी सबसे पहले आएगा इसका, पहले जानेंगे कि रेडियस क्या होता है। रेडियस को कैसे लिखते हैं, ठीक है। रेडियस को कैसे लिखते हैं? तो रेडियस को कैसे लिखते हैं? तो रेडियस हो गया, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है क्या? क्षेत्रफल। क्या आता है? तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। तो लेकिन एरिया से पहले एक और आता है जिसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? तो व्यास। व्यास यानी इसको हम व्यास को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, कैसे होता है, और हमारा रेडियस क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। इसके अलावा एक और आता है सरकमफेरेंस, यानी परिधि जिसको बोलते हैं। परिधि, परिधि बोले या परिमाप बोले, बात एक ही होता है, ठीक है। परिधि या परिमाप, या इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोल सकते हैं। सरकमफेरेंस क्या बोलेंगे? तो सरकमफेरेंस बोलेंगे गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि क्या, देखिए ये सर्कल हो गया, सर्कल के बीच में होता है सेंटर। सेंटर के मिला देते हैं सरफेस से, इधर रेडियस हो गया, इधर भी मिला देते हैं रेडियस हो गया, ठीक है। इसमें रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से क्या करते हैं? लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं। उसके बाद से आता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है यानी व्यास। व्यास का मतलब होता है कि अगर हम दो त्रिज्याओं को आपस में जोड़ देते हैं तो आधा प्लस सर्कल को काट देता है, यानी r प्लस आर बराबर 2r, यानी हमारा व्यास क्या हो जाता है? तो 2r होता है, यानी व्यास बराबर 2r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस। कैसे लिख सकते हैं? कि व्यास बराबर होता है 2r, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके, यानी त्रिज्या बराबर यानी व्यास बट्टे में क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर क्या हो सकता है? त्रिज्या बराबर व्यास हो सकता है, ठीक है। तो गाइस हमने देखा कि त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास कैसे निकलता है। उसके बाद से अब आते हैं क्षेत्रफल पे। किस पे आते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उससे पहले हम जानते हैं कि परिधि क्या होती है, ठीक है। परिधि मतलब कि जब सर्कल के किसी एक भाग से चलना चालू करते हैं
फिर उसी भाग पे हम क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी एक चक्कर लगा देते हैं सर्कल का। क्या करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, यानी एक चक्कर को ही हम परिधि बोलते हैं। यानी चारों तरफ के परिधि को जो घूमता है ना, उसको क्या बोलते हैं, परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चलने में ना जो लगता है, तो यानी इसमें क्या आता है, रेडियस, सॉरी 2 रेडियस आते हैं, यानी व्यास आता है। और पाई नामक साइंटिस्ट ने मतलब सर्कल को अपूर्ण माना था, यानी नापा नहीं जा सकता था, इसलिए उसका नाम उसने पाई रख दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी पाई गुणे होता है 2r बराबर क्या हो जाता है, तो पाई 2 पाई r होता है। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है सरकमफ्रेंस का, तो 2 पाई r हो जाता है। उसके बाद से गाइस आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी r गुणे r गुणे में पाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा एरिया को क्या करता है, ये कवर करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। r का r का गुणा होता कितना होगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी